तो मम्मी लग गई है इधर आते ही काम से। ये देखिए पानी वानी भर लिया और उधर समर से भी पानी भर आई है। और बच्चे भी कर रहे हैं इधर, ये देखिए मजे ले रहे हैं। सारे के सारे रस्सी कूद रहे हैं। प्रिंसी तेरे स्कूल की छुट्टी नहीं है बेटू? फिर मैसेज आया है स्कूल से आज का भी? मैंने अपना व्हाट्सएप चेक नहीं किया। ये कह रही थी मम्मी छुट्टी पड़ गई है, मुझे लगा शायद छुट्टी पड़ गई होंगी। और भी स्कूल के बच्चे हैं वो भी कह रहे थे कि हाँ स्कूल की छुट्टी पड़ गई है। और आज मेरे फोन में मैसेज आया है, पढ़ाई है और जो एब्सेंट बच्चे हैं ना उनका जैसे मैसेज आता है, तो वो मेरे पास आया है मैसेज। और सुबह से लाइट नहीं आ रही थी तो अभी आई है ये लाइट भी बिल्कुल। तो मम्मी ने जल्दी जल्दी से पानी भरा है सबसे पहले तो। सबसे पहले सभी, ज्यादातर आपने देखा होगा कि सब जो है ना वो पानी का इंतजाम करते हैं। तो मम्मी ने भी वही किया है और अब भर रही है पूजा के लिए इधर पानी। तो मम्मी आ जाती है ना तो मैं थोड़ा ऐसी हो जाती हूँ, मतलब बात बात करने में अब इतना समय निकल गया बात करते करते, वरना तो मैं काम में ही ऐसे लगी रहती हूँ। जल्दी जल्दी रहता है काम करने की। अब काम तो कर लिया मम्मी ने, मैं बातों करने में रह गई। अब मैं भी जल्दी जल्दी से काम कर लूँ। थोड़ी सी जब मम्मी आ जाती है ना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैं घर पे रह रही हूँ गाँव में अपने में। गाँव वाली फीलिंग आ जाती है जब मम्मी यहाँ आती है तो। यही है। अब की बार तो काफी दिनों में आई है और वो भी दिया है सरप्राइज, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि मम्मी आ रही हैं। बुआ जी गई थी ना, मैंने आप सभी के लिए बताया था कि बुआ बाबा आए थे और अम्मा आई थी, तो वो ना उनको छोड़ने के लिए गई थी वहां पे। तो उन्होंने मुझसे बोला भी था कि तू फोन करके पूछ ले, अगर मम्मी को आना होगा तो वो हमारे साथ आ जाएंगी, 4 व्हीलर में थोड़ा आराम से आ जाएंगी वो। तो मैंने मम्मी के पास कॉल भी किया, मम्मी ने उस टाइम मेरा फोन रिसीव नहीं किया था। और फिर मेरे अपने भाई के पास कॉल की, क्योंकि उस टाइम मेरा भाई घर पे ही था। बड़े वाले भैया घर पे रहते नहीं है, वो दुकान पे रहते हैं ज्यादातर, तो उनके पास मैं कम ही करती हूँ क्योंकि मुझे पता रहता है बात होगी नहीं। तो मम्मी को वो कैसे बताएंगे, तो मैं सिर्फ उस टाइम था तो मैंने उसके पास कॉल की, वो भी ड्यूटी पे जा चुका था वगैरह, तो दीदी मैं तो वहां से आ गया। तो मेरी मम्मी से कोई बात ही नहीं हुई, वो वहां पे पहुंच गई। बुआ ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तू घर पे जाके भाभी को बता देना कि हम आ रहे हैं, अगर वो आए तो हमारे साथ आ जाएंगी। मैंने कहा ठीक है। अब वो वहां पहुंच गई, मम्मी को पता ही नहीं था कि वो वहां आ रही हैं। फिर वो वहां से ले आई मम्मी को और मुझे यहाँ के कॉल कर रही थी कि तेने भाभी को नहीं बताई थी। मैंने कहा मैंने बात कॉल तो की, बस मेरी बात नहीं हो पाई थी क्योंकि मम्मी ने फोन नहीं उठा पाया उस समय, उन्हें पता ही नहीं चला होगा। और शिवम के पास किया तो वो ड्यूटी पे था। लेकिन वो मुझे ना पागल बना रही थी, मम्मी को ले आई साथ में। ऐसे होता है। फिर उन्होंने बताया कि भाभी आ चुकी हैं, तो वो मम्मी आ गई और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो कोई तो आया। इतनी ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा मुश्किल रहती है सर्दियों में, काम बहुत ज्यादा रहता है ना अकेले के लिए। अब सारा काम मम्मी कर लेती हैं, उनका काम रह जाता है। अभी देखो पानी भरनी है तो मैं काट लूँ जल्दी जल्दी से उनके लिए चुकंदर, दवाई गोली तो मैं दे दूँ। उनका काम तो खैर किसी को भी नहीं आता है, वो तो मैं ही करती हूँ। लेकिन ये है कि घर के जो काम है वो मुझे नहीं करने पड़ते। वो सारे के सारे काम फिर मम्मी कर लेती हैं और मैं कर लेती हूँ अपने काम, जो उनका देने का होता है, कुछ भी खाने पिलाने का होता है। ये सर ये रहता है। प्लस यहाँ पे जो मेरी भतीजी है ना, वो भी अपनी अम्मा के बिना नहीं रहती। हर बार मम्मी से खिसके आती है और इस बार भी खिसके ही आ रही है। ठीक है, उधर मत मचाना, यूं भी हल्ला नहीं रहती। ठीक है, आराम से खेलना है वहां पे जाके। तो 3 3 बच्चे हो गए ना, अब इनका भी मन लग रहा है यहाँ पे। वो बिल्कुल भी अम्मा के बिना रहती नहीं है और उसे पता चल गया कि अम्मा जा रही है। वैसे तो मम्मी कह रही थी कि मैंने सोचा ये ट्यूशन चली जाएगी उस टाइम में जाऊंगी। और बुआ को पता नहीं था कि मैं ऐसे बोल दूंगी, तो वो उन उससे ये पूछने लग गई कि तेरी अम्मा तैयार हो गई जाने के लिए या नहीं हुई। तो उसे पता चल गया वो अम्मा जा रही हैं। फिर तो वो लौट आई और उसने रोना स्टार्ट कर दिया बहुत ज्यादा। मम्मी बता रही थी कि वो तो छूट ही नहीं रही, बहुत ज्यादा रो रही थी। और फिर वो भी साथ में आ गई। अच्छा है चलो, वो भी रह जाएगी कुछ दिन के लिए। बस ये है कि बच्चों की थोड़ी सी पढ़ाई मानी जाती है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। मैं भी अपनी बेटी को जाने के लिए करती रहती हूँ, तो मेरे लिए भी सहारे के लिए देखना पड़ता है, क्योंकि सारे काम इधर उधर वाले ज्यादातर मेरे बच्चे ही करते हैं। इसलिए भी मैं उसे नहीं भेजती। वो भी कहती मम्मी सब जाते हैं, हम तो जाती ही नहीं है कहीं पे भी। मैंने कहा देखूंगी क्या करूँ मैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है उधर। देखिए मेरे हीरो कैसे देख रहे हैं बेचारे। लाइट इतनी कम आती है सुबह के टाइम में, अंधेरा सा रहता है, वो भी देख रहे हैं पलट पलट के। क्यों हीरो, जूस ले आऊं मैं आपके लिए? जूस?
जूस पियोगे? हम्म, जूस पियेंगे? क्या बता दो, हीटर चला दूं मैं आपका? हीटर ठंड इतनी ज्यादा हो रही है, लाइट बिल्कुल अभी आई है ना, तो पहले पानी वगैरह भरा है, समर चलाया है। तो फिलहाल तो समर चल ही रही है। मम्मी पानी भर गया? मम्मी, अभी ना भरा? अच्छा, अभी भरा नहीं, मैं वो समझ। हाँ, बहुत कम देती है, भरता हूँ। हाँ, और बाद में भर लूंगा, मैं हीटर चला लूँ उसको। ए, पाइप वो गंदा है पाइप। हाँ, ठीक है, भर लो। मैं पाइप से पानी भरती नहीं है, क्योंकि लेटरिन वेटरिन में धोती हूँ ना, मेरे भी हाथ मतलब ऐसे होते हैं, उसी से ऐसे मैं पकड़ लेती हूँ। तो मैं पाइप का काम तो सिर्फ वैसे ही कामों में लेती हूँ। पीने वाली चीजों के लिए तो मैं बिल्कुल लेती ही नहीं हूँ। वैसे तो पीते तो हम तो आरओ का पानी आता है, उसी को पीते हैं सबके सब। बाकी ये पूजा के लिए तो मैं टंकी से ही भरती हूँ। ये टंकी बहुत ही कम चलती है, ज्यादा पानी नेग नेग देती है, कितनी भी देर लगे, लेकिन मैं पाइप से पानी नहीं भरती हूँ क्योंकि मतलब गंदा लगता है वो पाइप मुझे। उससे वैसे काम भी कर लेती हूँ ना मैं, इसलिए। तो उसके बाद मैं हीटर चला दूंगी। कमरा ना बहुत ही ज्यादा ठंडा हो रहा है इनका, बहुत ज्यादा ठंडा। हाँ, उसके बाद फिर मैं चुकंदर काटूंगी, ठीक है आपके लिए। हाँ, मेरे ऐसे देखना है, मेरे भोलू भंडारी। भोलू, रात इनका ये कैप ऐसे आ गया आंखों पे, जब आंखों पे आ जाता है ना, और हाथ इनका फिलहाल दोनों मैंने बांध रखे हैं, ये दोनों हाथों से खींच खांच करते हैं। अभी मैंने दवा वगैरह इनके लिए भी, दूध वगैरह पिलाया मैंने इनके लिए। तो फिर ऐसे करते हैं ना, तो मैं बांध देती हूँ। तो अब ये कैप को हटा नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी, ऐसे आंखों पे आ गया, और इतनी बुरी तरीके से ऐसे ऐसे करके कर रही है अपने हाथों को। लाइट देखो कभी बढ़ जाती है, इन्वेटर पे आ जाती है, तो इन्वेटर हो जाता है तेज, लाइट तेज हो जाती है। जैसे ही वो लाइट के कनेक्शन पे आ जाता है, ये देखो, तो लाइट कम हो जाती है। अब कम ज्यादा वो ऐसे कट कट का करता रहता है उसका इन्वेटर, कभी कम कभी ज्यादा। जैसे, और इसी की वजह से हमारी जो किचन वाली लाइट है ना, इन्वर्टर से रहता है डायरेक्ट, तो वो जल जाती है, और जैसे लाइट आ जाती है ना, तो वो जलती नहीं है, अपने आप बंद हो जाती है। तो कर दो मम्मी बंद। पानी हमारा भर गया, मैं मुझे जल्दी से हीटर चलाने की लग रही है, क्योंकि जब लाइट इन्वर्टर हमारा बीत जाता है ना, उस टाइम में ये वाली खिड़की खोल देती हूँ, जिसमें से ये है कि रोशनी आती रहती है, वरना अंधेरा हो जाता है कमरे में। तो कमरा हो गया ठंडा, ये है सड़क के किनारे, तो अब मैं हीटर चला दूंगा, ये थोड़ा सा कमरा गर्म हो जाएगा। इनका ही रहता है थोड़ा सा, वैसे तो और कुछ भी नहीं है। तो ये मैं लगाने वाली हूँ अब हीटर, जिससे कि इन्हें थोड़ा आराम मिलेगा। वैसे तो इन्वर्टर से ना बहुत ज्यादा खुजली आती है, रात को तो खैर मैं चलाती नहीं हूँ, क्योंकि कमरा गर्म रहता है। दिन में ही चलाती हूँ बस। रात को तो मैं कमरा बंद करके, ये गर्म हो जाता है पूरा, हीटर को बंद करके जब मैं आराम से सोती हूँ। तो लाइट कम है फिलहाल, देखिए कितना कम कम जल रहा है, बहुत ही कम कम। जब लाइट तेज हो जाती है ना, उस समय ये बहुत ज्यादा, मतलब फिर तो खूब ऐसे ये पूरा लाल लाल दिखता है, ये पूरा का पूरा ऐसे। इस समय लाइट बिल्कुल कम है। और ये मैं रजाई की अभी ऐसे ही हो रही है। अभी मेरा बेटा है ना, वो बहुत ज्यादा लेट उठता है, तो वो अभी गया है बिल्कुल उठ के यहाँ से। ये, तो अब मैं पीस देती हूँ चुकंदर। हेलो। ना मम्मी, रॉड ठीक है बिल्कुल। ये पिघल गई, वो मम्मी बता रही कि ऐसे ही निकाल कर टांग गई, लाइट आई है पूरी पिघल गई। तो इस वजह से ऐसी हो गई है वो। रॉड है ना हमारी, थोड़ी ऐसी हो गई है पिघली सी, तो ऐसे लगता है जैसे खराब हो रही हो। लग गई? ठीक है, लगा दो। तो मम्मी लगा रही हैं इधर रॉड। मम्मी भी जल्दबाजी में आई है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था मैं आने वाली हूँ, कपड़े भी आधे रह गए वहां पे, आधे ले आई। और वो तो जल्दबाजी में ऐसे ही कपड़े भर लाई, कभी कुछ उठा लाई है, किसी का कुछ उठा के ले आई है, जल्दी की वजह से तो ऐसे ही होता है। जल्दी में उन्हें नहीं पता था वो भी आने वाली थी। अगर कोई चीज पहले से हमें पता होता कि हम जाने वाले हैं या फिर कुछ करने वाले, तो आदमी प्लानिंग के साथ काम करता है, हर चीज को तैयार करके रखता है। और जब पता ही ना हो, एकदम से तैयार हो, तो उसमें बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, और कुछ चीजें आ जाती हैं। तो ऐसे ही मम्मी के साथ हुआ है। वो अपनी जर्सी तक ये करी मेरे हाथ में लग रही थी, और मैं पता नहीं कहाँ उसको छोड़ आई। उनकी जर्सी भी रह गई है। मैंने कि मैं तो भैया पतली दुबली सी हूँ, मेरे हिसाब से आएंगी भी नहीं देखते हैं।
ठंड पड़ रही है बहुत ज्यादा। आधे अधूरे कपड़े आ पाए हैं उनके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आज तो बस यही सब बताया कि मम्मी ने मुझे सरप्राइज दिया, ये देखो आने का, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी मम्मी आज आने वाली।